हेलो बच्चों, कैसे हो? माय नेम इज डीजे सर और हमारे डीजे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई बच्चे ऐसे हैं कि सर साइंस की स्टडी कैसे किया जाए, साइंस को कैसे पढ़ें, साइंस का रिवीजन कैसे करें, साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगाए जाए, कैसे साइंस की स्टडी करा जाए, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उन बातों को मानना। और मैं कह रहा हूं अगर आप इन बातों को मानोगे तो आपकी जो साइंस है वो बहुत तेज हो जाएगी, आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी एवरी डे। 1 घंटा 1.5 घंटा रोज समय बनाओ, आधा घंटा रोज, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री और आधा घंटा बायो रोज पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, स्टडी एवरी डे, रोज साइंस के जो 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के तीनों को रोज पढ़ो। आधा घंटा पढ़ो, 20-20 मिनट पढ़ो, 15-15 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। स्टडी एवरी डे, रोज फिजिक्स पढ़ो, रोज केमिस्ट्री पढ़ो, रोज बायो पढ़ो। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप रोज स्टडी करोगे तो आपको चीजें ना समझ में आने शुरू हो जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीड नोट बुक्स। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, आप चाहे अपने स्कूल में ही क्यों ना पढ़ो, आपके जो भी टीचर आपको जो भी पढ़ाए, चाहे वो कोचिंग में, चाहे वो स्कूल में मैम पढ़ाए या सर पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, आपको करना क्या है? रीड करना है नोटबुक। रीड नोटबुक सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर बुक है, आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपने उसको अपनी कॉपी में लिखा, उसको रिवाइज करिए, उसको रीड करिए, उसको पढ़िए, घर आके उससे पढ़िए, उस टॉपिक को समझिए। अच्छा ये टॉपिक था, आज सर ने ये पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, पढ़ना है, रीड करना है। नोटबुक आपके पास अगर बुक है उससे ही पढ़ना है। सर ने कुछ पढ़ाया, कोचिंग में आप गए, सर ने कुछ पढ़ाया, आपने कॉपी में लिखा, उसको पढ़ना है। स्कूल गए, स्कूल में मैम ने कुछ पढ़ाया, आपने कॉपी में लिखा, उससे पढ़ना है, रोज पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। जब कोई नया टॉपिक, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे वो स्कूल में हो, आपके साइंस वाले सर, आपके साइंस वाले मैम पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? मैम या सर के पढ़ाने से पहले इस टॉपिक को पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, खुद से रीड करना है। जैसे कि बायो में आज मैम ने कोई चैप्टर स्टार्ट किया और वो नया है, तो आपको क्या करना है? उस चैप्टर को एक बार खुद से रीड कर लेना है। जब आप पहले से रीड करे रहोगे, आपको छोटी छोटी चीजें पता है। अच्छा ये जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, आप क्लास 9 में हो और आप मोशन पढ़ो। अब सोचो अगर आप एक बार मोशन को अच्छे से मैम के पढ़ाने से पहले पढ़ लोगे तो आपको ये पता रहेगा, अच्छा इसमें हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है, फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन के फार्मूलों को पढ़ना है। मतलब आपको चीजें पता रहेगी हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर जब आपके टीचर उसे पढ़ाएंगे ना तो आप कहोगे हाँ यार ये तो ये है, ये तो ये, आपको चीजें समझ में आएगा। और जब टीचर सब कुछ पढ़ा देंगे, रिवाइज करना है, टीचर के पढ़ाने के बाद ही वो चीजें पढ़ लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ, रीड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। आपके टीचर जब कुछ नया पढ़ाए तो टीचर के पढ़ाने से पहले आपको वो चीज पढ़ना है और टीचर के पढ़ा देने के बाद भी आपको वो चीज पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने वो चीज किया तो आपकी साइंस ना बहुत तेज हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आएगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अटेंड क्लास एक्टिविटी। देखिए आप क्लास में तो बैठे हो बट आपका दिमाग क्लास में है ही नहीं, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आपका मन दिमाग में लग ही नहीं रहा है। हाँ? आप स्कूल में तो हो बट आपने अपना मन घर पे रख दिया, आप किसी के ख्याल में खोए हुए हो, बगल में कोई सुंदर कन्या बैठे आप उसे देख रहे हो, आपका मन वहां लग रहा है। कोचिंग में गए हो, किसी से रास्ते में लड़ाई हो गई, दिमाग पूरा वहां लगा हुआ है। मतलब क्लास में तो बैठे हो बट आपका मन कहीं और है, आप एक्टिव नहीं कर पा रहे हो चीजों को। तो भैया अगर आप एक्टिव होकर क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे, क्लास में जो भी टीचर समझा रहे हैं, जो भी मैम जो भी चीज समझा रहे हैं, जो भी चीज बता रही है, अगर आप फोकस करके नहीं पढ़ोगे, अगर आप फोकस करके नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? क्लास में बैठना है, एक्टिव होके पढ़ना है। पढ़ते समय पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, अगल बगल क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, दुनिया क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं रखना है, खुद पर फोकस रखना है और बोर्ड पे फोकस करना है बस। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब क्लास में जब भी पढ़िए, चाहे वो स्कूल की क्लास हो, चाहे वो कोचिंग की क्लास हो, कोई भी क्लास हो,
एक्टिव होके पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसे कि टीचर ने चैप्टर को पढ़ा दिया, अब आपको करना क्या है, सीधा एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करना है, पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, उसको याद करना है। एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स आ गए, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सर न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, फार्मूला याद नहीं हो रहा है, तो फार्मूला भी आपको याद करना है। मैंने आपको क्या बताया, स्टडी एवरी डे, रोज पढ़ो। फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो फार्मूले की कॉपी बनाओ, फार्मूले को एक कॉपी में अलग से लिख लो, उसे रोज पढ़ो। और जब वो चैप्टर, वो टॉपिक खत्म हो जाए, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाओ, एग्जाम्पल लगो। एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन को पहले पढ़ो। तो क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ। फार्मूलों को भूल रहे हो तो फार्मूलों को फिर से याद करो। न्यूमेरिकल्स लगाते समय कोई टॉपिक भूल गए, टॉपिक को जाके फिर से पढ़ो। फार्मूला भूल गए, फार्मूला फिर से पढ़ो। सर बार बार बुक खोलना पड़ा तो भाई फार्मूले को एक जगह पे कॉपी में लिख याद करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, कोई टॉपिक भूल गए तो टॉपिक को फिर से जाके पढ़ो। और पहले एक्सरसाइज लगाने से पहले आप एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चन बन जाए, सभी की जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे जाओ। उसके बाद देखो अच्छा एक्सरसाइज में क्या क्या है उसको पढ़ो। चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज आपने पढ़ा, आपको पहले नहीं पढ़ा, फिर से आओ, जो भी टीचर ने पढ़ाया था, आपने नोटबुक बनाया था, वो नोटबुक फिर से पढ़ो। आपके पास बुक है, फिर से पढ़ो। वो टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ो। कोई न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे हो, आप नहीं लगा पा रहे हो, आओ फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, स्टडी करो। फार्मूला बोल रहे हो, फिर से फार्मूले को पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, हार नहीं मानो, लगे रहना। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को बनाते समय देखिए एक बात होगा कि आप कुछ टॉपिक को भूल जाओगे तो टॉपिक को दोबारा पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लगा लो, आपसे आसान उसका न्यूमेरिकल्स बन गया, टफ न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, तो टफ न्यूमेरिकल्स को पहले देखो, उसमें क्या क्या दिया है उसे लिखो, फार्मूला सोचो, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, हाँ ये वाला फार्मूला लगाना है। जैसे एक्सेलरेशन है ना, जैसे सपोज करो कोई वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, आपको वेलोसिटी निकालनी, तो फार्मूला सोचो, अच्छा वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, टाइम कितना दिया हो। सर हम तो वेलोसिटी का फार्मूला ही भूल गए, तो पहले जाओ वेलोसिटी का फार्मूला याद करो। तो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर ma, वो याद होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स लगाने का भैया सिंपल तरीका है, पहले जो चीज दिया है उसे लिख, फिर सोचो कौन सा फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला रखो, जो वैल्यू दी हो वो उसमें पुट करो, सॉल्व। तो भागना नहीं है, आराम से पढ़ना। और अगर उस न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पहले जाओ एग्जांपल में देखो क्या इस वैरायटी के कोई न्यूमेरिकल्स हैं, अगर है तो पहले उस एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स को लगाओ, देन आप करके उसके बाद एग्जांपल के, पहले आप एग्जांपल को न्यूमेरिकल्स लगा दीजिए, जब वो लग जाए तब आप दूसरी बार एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। सर फार्मूला भूल गया तो फार्मूला भैया कॉपी में बना के लिख लो। सर कॉन्सेप्ट ही भूल गया, साला एक्सेलरेशन का फार्मूला ही भूल गया, फोर्स का फार्मूला ही भूल गया, याद करो। स्टडी एवरी डे, रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। सर पूरा चैप्टर ही भूल गए, हेल्प लो, यूट्यूब की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो। अब देखो स्कूल कोचिंग में क्या है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया वो तो टॉपिक खत्म हो गया, वो तो दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, है ना। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो है, आप यूट्यूब से पढ़िए। और अभी तो मैं डीजे सर मैं भी आपको पूरी की पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 9 और 10 की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। अगर कुछ ना समझ में आए मेरे से पढ़िए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई टॉपिक आप भूल गए, आप पूरा चैप्टर ही भूल गए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, उसके वन शॉट लेक्चर को देखिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसके टॉपिक को देखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी एवरीडे। आपको रोज पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, जो भी चीज पढ़ाया गया उसे पढ़ोगे, घर आके उसे याद करोगे, उसे समझोगे, उसमें न्यूमेरिकल्स आ गए, उसके न्यूमेरिकल्स को लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उसमें फार्मूले हैं, उसके फार्मूलों को याद करोगे, रोज थोड़ा पढ़ोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी साइंस बहुत तेज हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको क्या ध्यान देना है,
इन सब बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है, रोज पढ़ना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो उन तीनों को रोज पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी साइंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको साइंस बहुत ही मजेदार समझ में आएगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते रहिए वीडियो में। नमस्कार।